नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो झारखंड में आमतौर पर यह एक मानसिकता है कि भाई झारखंड सरकार के पास पैसे नहीं, राजस्व के पास पैसा ही नहीं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाइएगा। और वो ये कि राज्य सरकार के पास, झारखंड राज्य सरकार के पास पैसा बेपनाह है, पैसा भरपूर है। यानी कि राजस्व की कमी नहीं है। कोई कमी कहां है वो आज हम आपको बताएंगे। और आज हमारा सवाल भी इसी पे है और सवाल भी इसी को लेकर है कि राज्य का जो बजट है वो पैसा आ तो रहा है लेकिन खर्च होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब लास्ट में, मतलब बजट के तिमाही में एकदम, मतलब बजट है 54,124 करोड़ के आसपास और खर्च कितना हुआ? 29,000 करोड़। झारखंड को बने 24 साल हो गया, 24 साल। लेकिन बावजूद इसके जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि बजट का पैसा तो आ रहा है लेकिन चाहे विभाग कोई भी हो, एक दो विभाग को अगर छोड़ दें तो पैसा कोई खर्च नहीं कर पा रहा है। मतलब छोटा से छोटा विभाग और बड़ा से बड़ा विभाग पैसा भरपूर दिया जा रहा है उनको। मान लीजिए किसी का बजट 100 करोड़ है तो वो खर्च कर रहा है 10 करोड़, 90 करोड़ का क्या हुआ? वो पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? इसीलिए हमने कहा कि बजट अगर आ पार तो विभाग क्यों लाचार। इसी को लेकर आज हम सवाल करने वाले हैं कि आखिर बजट अगर भरपूर मिल रहा है तो फिर पैसा जा कहां रहा है? पैसा बचा के करेंगे क्या? और फिर जब बाद में हेमंत सोरेन दबाव डालते हैं कि भाई बजट का पैसा खर्च करिए तो फिर रेवड़ी की तरह पैसा बांट दिया जाता है। कहां जाता है कुछ अता पता नहीं। अधिकारी के पास कोई ग्रीन बुक नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जीक्यूट करने का तरीका नहीं है, बस पैसा बचा के रखो। आज इसी को लेकर सवाल है हमारा। और इस पूरी चर्चा जो आज बड़ी मजेदार रहने वाली है, कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको देखना बेहद जरूरी। देखिए, एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। यह कहावत झारखंड के लगभग हर विभाग पर 100% सही बैठता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। झारखंड में हर साल भारी भरकम बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस भारी भरकम बजट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि राज्य के अधिकारी विभागों को आवंटित की गई राशि को खर्च करने में विफल रहे हैं। हालत अब यह है कि राज्य गठन के 24 सालों में सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को देखें तो राज्य गठन के बाद से बजट में अब तक 20 गुना की वृद्धि हो गई है। या ये कहें कि भारी भरकम बजट तो ले लिया गया, इन सब के बीच घर की स्थिति पर नजर डालें तो ये मालूम पड़ता है कि अलग अलग विभाग पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते या उनके अंदर खर्च करने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। बता दें कि हर वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में खर्च तेजी से होता है, लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री के फटकार लगाने के बाद भी विभाग के अधिकारी के कानों में छू तक नहीं रेंग रहा है और अधिकारी अंत में राज्य के पैसे को रेवड़ी की तरह खर्च करना शुरू कर देते हैं। बावजूद इसके राज्य के हालात तो ये हैं कि राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर माह तक कुल बजट का आधा रुपया भी खर्च नहीं हो पाया है। सोच कर देखिए कि नवंबर माह गुजर गया लेकिन इस बार भी कई विभाग अपने बजट को खर्च नहीं कर पाए और कई विभाग की स्थिति तो यह है कि आवंटित हुए कुल पैसे का 20% भी खर्च नहीं कर पाए। सरकार राज्य प्रायोजित योजना का बजट करीब 54,124 करोड़ रुपया था। इसमें करीबन 29,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। खर्च के मामले में सबसे अच्छी स्थिति राज्य की प्राथमिक शिक्षा विभाग की है, जिसमें अनुमानित 85% पैसा ही खर्च हो पाए। बात अगर ग्रामीण विकास की करें तो 68% ही खर्च हो पाया और जल संसाधन विभाग भी 64% के ऊपर अटका हुआ है। और सोने पे सुहागा खर्च करने का सबसे खराब स्थिति अगर देखी जाए तो नगर विकास आवास डिवीजन का कुल बजट 100 करोड़ रुपया है और इनमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो पाया है। हालत यह है कि आईटी विभाग में भी करीब 10% ही खर्च हो पाए। वैसे भी परिवहन विभाग की बजट 4% ही खर्च हो पाया है। इन आंकड़ों पर गौर फरमाए तो पता चलता है कि राज्य सरकार के पास पैसे तो हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी की इच्छा शक्ति नहीं है कि इन पैसों को खर्च कर पाए। राज्य के राजस्व विभाग की माली स्थिति तो बेहद शानदार है, बेहद बेहतर है, क्योंकि अपने लक्ष्य के अनुरूप उन्होंने राज्य को राजस्व बढ़ाने में अपनी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ राज्य में राजस्व संग्रह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ऐसे में सवाल ये है कि जब राज्य सरकार के पास पैसा है लेकिन विभाग इन पैसे को खर्च नहीं करना चाहता है, और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन विभागों की कोई सुध लेने वाला क्यों नहीं है, और ऐसी स्थिति आखिर कब तक बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बजट का पैसा खर्च ऐसा कैसा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि खर्च कहां हो रहा है, और खर्च हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो बड़ा सवाल ये हो गया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हेमंत गुप्ता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और फिरोज खान साहब, नेता कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमारे साथ वो भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। हेमंत साहब, बहुत शानदार टोपी आपकी, लेकिन सवाल ये कि अगर झारखंड में मतलब बजट भरपूर है तो फिर सरकार को टोपी क्यों पहनाया जा रहा है? हेमंत साहब, पैसा जा कहां रहा है, खर्च क्यों नहीं हो रहा है? दो कारण है शिवम, इसके दो मुख्य कारण है। पहला बात है कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशियों को राज्य सरकार द्वारा उसके विकास कार्यों में नहीं लगाना, पहला। दूसरा, कि सरकारें जो अपने अपने हिसाब से जो भी बजट योजना बनाते हैं उसमें कई जो योजनाओं का जो पैसे का आवंटन करते हैं उसमें बहुत सारे आवंटन इन्होंने कर तो दिए, और करने के बाद भी ये शेड्यूल इलाका और शेड्यूल राज्य होने के नाते हमको लगता है कि अभी अगल बगल जितने भी राज्य हैं झारखंड के, सबसे निचले पायदान पर खर्च करने के मामले में झारखंड ही है। और झारखंड बजट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि जो आवंटित ये योजनाओं का देते बजट बनाते हैं, उन योजनाओं का प्रोग्राम पूरी तरह से क्रियान्वयन ही नहीं होता। लिहाजा सरकार अपने बजट को पूरी तरह से खर्च नहीं, वादे तो कर लेते हैं लेकिन वादाओं को पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं दिखती है। यहाँ जहाँ तक दिखता है बंदरबाट की स्थिति है, करप्शन हर लेवल पर यहाँ पर व्याप्त है, और इसकी वजह से हर पार्टी, चूंकि इनके साथ कई पार्टी अलायंस है, और हर पार्टी अपना अपना एक बजट ले करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना, जैसे अबू आवास योजना के लिए इन्होंने 4,832 करोड़ रुपए का आवंटन रखा, इंदिरा आवास के लिए 1,673 का रखा, साक्षरता अभियान के लिए 2,257 रखा, मुख्यमंत्री संयोजना पेंशन के लिए 3,107 करोड़ का इन्होंने बजट रखा, जिला पुलिस के लिए 3,713 करोड़ का आवंटन रखा, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने 1.78 का बजट रखा, सड़कों और पुलों के लिए 3,800 करोड़ का रखा, किसानों ऋण माफी के लिए 346 करोड़ का रखा, बागवानी के लिए 220 करोड़ का, बिजली शुल्क में 2,700 करोड़। तो हेमंत साहब, अभी जो आप आंकड़े रख रहे हैं, इससे एक बात तो जाहिर होता है कि राजस्व में पैसे बहुत है, राज्य के पास पैसा तो है पर्याप्त, लेकिन नियत और नीति पर भी सवाल है क्या? या क्या कोई प्लान नहीं तैयार होता है कि भाई विभाग को पैसा तो दे दिया गया लेकिन तैयारी नहीं है कि खर्च कैसे किया जाना है, कैसे होगा, या अधिकारी के कान में जो वाकई में नहीं जेंग रहा है कि ठीक है जो पैसा हमको देना है दे दीजिए, खर्च तो हम अपने मन मर्जी से करेंगे? शिवम, ये बात समझने वाली है जो आपने कहा, नियत और नीति दोनों ही गलत है सरकार की, वरना पैसे इतने हैं और शेड्यूल स्टेट है, इसमें तो सबसे ज्यादा विकास की बातें आती है, लेकिन आपकी अगर नियत ही गलत होगी, पैसा बचाने और डकारने की पॉलिसी रखेंगे, करप्शन हर लेवल पर होगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री खनन पट्टा अपने नाम से कराता हो, जिस राज्य का डिप्टी सीएम लेवल का या मंत्री जेल में जाता हो, ये क्या है? ये करप्शन का हर लेवल है। ये आपकी नियत भी बताती है और नीति को भी दर्शाता है कि राज्य में सबसे कम बजट खर्च करने वाला राज्य झारखंड कहला रहा है। ठीक है हेमंत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय कुमार जी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई देखिए पैसा नहीं है, राज्य सरकार खुद ही कह रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन जिन विभागों का बजट आवंटित किया गया उनको, कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 100 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, आप खर्च करिए अपने अपने विभाग में जहां जहां आपको लगता है, लेकिन विभाग 1 रुपया खर्च ही नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है तो 10 रुपया करके 90 रुपया कहां जा रहा है? वो सवाल ये खड़ा हो जाता है। विजय कुमार जी। शिवम जी, जो कारण अभी हेमंत जी ने गिनवाए वो अक्षरशः सही है। ये अंधेर नगरी चौपट राज वाली बात है। सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना। उनके पदाधिकारी जो समझाते हैं वैसा वैसा वो बोल जाते हैं। अभी आपने देखा नहीं 1,36,000 करोड़ का कितना हवा ये लोग पीटा। इन्हें पता नहीं है कि ये मामला पूरी तरह से कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है और ये अब कह रहे हैं कि कानूनी
लड़ाई हम लड़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा इनको कि क्या करना है, कैसे करना है। ये पैसे का रोना रोते हैं और पैसे खर्च भी नहीं कर पाते। अभी हमने बताया ना कि जल जीवन मिशन के लिए जो पैसे केंद्र के द्वारा दिया गया है, उस जल जीवन मिशन जो बहुत उपयोगी चीज है, पेयजल की किल्लत है पूरे राज्य में, उसको सफलीभूत नहीं कर पाया और 25% भी बजट उसमें खर्च नहीं हो पा रहे। तो जो हेमंत जी ने गिनवाया ना कि करप्शन, सबसे बड़ी बात है कि सब लूट में लगा हुआ है। पदाधिकारी से लेकर के इनके सहयोगी नेता तक सभी अपना हिस्सा बंटवाने में लगा हुआ है। एक दूसरे से कंपटीशन है हेमंत जी, एक दूसरे से एक होड़ है कि कौन कितना ज्यादा इस वित्तीय वर्ष में अपने नाम से पैसा बना लेता है। तो ऐसे में योजनाएं पीछे हो जाती है और इनकी लूट आगे हो जाती है और इनके पदाधिकारी का पूरा जो ध्यान होता है, पूरा का जो पूरा एम होता है, वो योजनाओं के पीछे नहीं होता है, वो लूट की राशि बढ़ाने के पीछे होता है, जिस वजह से सारी योजनाएं हाशिए पे चली जाती है। मैंने कहा ना 127 योजनाएं इन्होंने लेकर के आया था, वादे किए थे 2019 में, एक भी उन्होंने जमीन पे नहीं उतारा। मैं तो कई बार इनकी योजनाओं की तारीफ भी करता हूं खुले मंच से कि बहुत बढ़िया योजना था सर्वजन पेंशन योजना। कुछ नहीं करना था पदाधिकारी को, जो वृद्ध है, जो विधवा है, जो विकलांग है, उसको फॉर्म भरवा करके उसको पेंशन दे देना था। इसके लिए उन्होंने पंचायतों में क्या कहते हैं उसको, जनता दरबार भी लगाया, फॉर्म भी आए, लेकिन वो फॉर्म अभी भी प्रखंड और अंचल कार्यालयों में धूल फाक रहे हैं। तो मैंने कहा ना, किसी से ना किसी को कोई डर है, ना कोई किसी को चिंता है किसी चीज की, ना सरकार की छवि की चिंता है, कुछ चिंता नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज वाली स्थिति है। जब तक इस पे मॉनिटरिंग लगातार नहीं होगा, जब तक फॉलो बैक नहीं होगा, चीजें ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। क्योंकि जो पदाधिकारी, ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, आज जो चर्चा की जा रही है, मतलब वो ये कि भाई राज्य सरकार के पास पैसे तो हैं, क्योंकि मान लीजिए बजट अगर 54,000 करोड़ रुपया है तो उसमें से 28-29,000 रुपया, मतलब करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, और इसके बाद बाकी का पैसा कहां जा रहा है? मतलब जो मिला है वो तो खर्च हो नहीं पा रहा है, बाकी हो हल्ला मचाया जाता है जानबूझकर कि कोई हमारे पर उंगली ना उठाए। मतलब ये बीच का पैसा जा कहां रहा है और अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं और इनकी जवाबदेही कोई क्यों नहीं तय कर रहा है? अजय, देखिए, निश्चित रूप से अब कहा जाता है, देखिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि झारखंड के 24 जिलों में से 12 ऐसे जिले हैं जो अंचल गरीब में से है। अब कहा जा सकता है कि उन जिलों में 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है। और वैसे में आप कह सकते हैं कि जिस बुनियाद को लेकर के झारखंड का निर्माण हुआ, उन विकासों को आज भी तरस है। आप देख सकते हैं राज्य के कई ऐसे विभाग हैं जो ग्रामीण विकास के विभाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विकास की नींव है, वहीं से रखी जाती है राज्य की। और वैसे में आप कह सकते हैं कि 60% ही पैसे खर्च हुए, उनकी जो बजट थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप कह सकते हैं राज्य में पेंशन योजना की अगर हमने जो बात अपनी जिस प्रकार से विजय जी ने रखा है कि राज्य में, यानी आप कह सकते हैं कि पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो राज्य में 3 महीने से जो वृद्धा पेंशन है और अन्य पेंशन जो है पेंशन प्रभावित है। छात्रवृत्ति यानी कह सकते हैं कि राज्य में छात्रवृत्ति की भी पैसे जो है वो 3 महीने से राज्य को नहीं मिल पा रहे हैं छात्रों को। तो किसी न किसी रूप से लापरवाही है, हमेशा राज्य इसके लिए दर्ज झेलता रहा अधिकारियों का लेकर के। आप इसके पिछले साल में अगर हम जाएंगे तो उसमें भी राज्य सरकार को कई हजार करोड़ रुपये पैसे वापस करने पड़े थे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो अधिकारी शीर्ष पर बैठे, उनकी उदासीनता के कारण राज्य की हालात हो गए। देखिए, सरकारें हर समय वो उनकी जो सहयोगी दल है मॉनिटरिंग करने की बात कहती है, और वो कहती है कि सरकार हर 3 महीने की तिमाही हम मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा धरातल तो उतरता कभी नहीं देखा गया। लगातार आप पूरे आंकड़े पिछले साल से 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, 2020 की बात करें, कि हर साल में कई हजार करोड़ राज्य सरकार ने पैसे वापस किए। तो निश्चित रूप से अगर वो पैसे खर्च होते हैं राज्य में, तो निश्चित रूप से सरकार राज्य की तस्वीरें कुछ दूसरा होती है। आज आप देख सकते हैं कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम की बात अगर कर ले, संथाल परगना के कई ऐसे जिले हैं जो आज भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ सड़कें नहीं, वहाँ पानी नहीं है, उनको वहाँ स्कूली शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, आप कह सकते हैं उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। इन तमाम चीजों को गुजरते हुए सरकार इस बात को जानते हुए भी उन तमाम को अधिकारी की लापरवाही के कारण वो नहीं हो पाता। और इनकी पैसों का खर्च जो मूल रूप से की जाती है, वो समझ सकते हैं कि जब सरकार अब दबाव डालती है, अब
जब पैसे सरेंडर करने की बात आती है तब हिदायत अधिकारियों ठीक है। को मिलता है, तो फिर आंगन फाड़ में पैसे खर्च करते हैं। ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत जी, हमने जितने भी विभाग का जिक्र किया या जितने विभाग का हम जिक्र कर रहे हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, इनको एक बार पैसे दे दिया गया तो फिर ये इनका कोई माई बाप नहीं होता क्या कि भाई आपने कितना खर्च किया, कितना आपके पास पैसा बचा है, क्या आपका प्लान है, आगे आप क्या करने वाले हैं, ये कोई जानकारी लेने वाला नहीं होता क्या? क्या इसी वजह से अधिकारी हो चाहे विभाग के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हो या मंत्रालय हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको लगता है कि अच्छा ठीक अब तो पैसा आ गया, अब उड़ाओ जिस हिसाब से उड़ाना है, खर्च करेंगे 10%, 90% डाल लेंगे जेब में। ये मुख्यमंत्री जी तक या कहे कि हेमंत जी तक ये बात पहुंचती नहीं है क्या? बीच में ही रफा दफा कर दिया जाता है मामला। देखिए, अभी राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्रियों का एक मीटिंग हुआ था। उसमें कश्मीर के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी मतलब उप मुख्यमंत्री, झारखंड के राधा कृष्ण जी थे, यहाँ मौजूद थे वित्त मंत्री झारखंड के। इन्होंने उस वक्त बताया कि झारखंड सरकार का केंद्र सरकार पर रॉयल्टी पर 29,000 करोड़ का बकाया है, कॉमन कॉज पर 32,000 करोड़ का बकाया है और लैंड कंपनसेशन पर 1,01,142 करोड़ का बकाया है। अभी ये बकाया ये गिन तो रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जो इनके पास बजट है, जबकि इनके पास राजस्व की जिसको कहते हैं रिकवरी और जिनके पास इनके पास जो रिसीविंग है इनका, वो पिछले साल की अपेक्षा 9.8% ज्यादा होने वाली। लेकिन पिछले साल ही इनका जो बजट का खर्च था वो 90% बजट यूज ही नहीं हुआ। तो इस राज्य का डेवलपमेंट कैसे बोला जाएगा? अब राज्य सरकार केंद्र सरकार पर थोपती है कि हमारा विकास, राज्य के विकास का केंद्र का पैसा केंद्र सरकार रोक रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि हम विकास के कार्य के लिए राज्यों को पैसा आवंटित करते हैं और राज्य सरकार आवंटित किए पैसों का इस्तेमाल भी नहीं करती है। जैसे शिक्षा परियोजना पर कई चीज थे, यहाँ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पे बनाना था, नहीं बन पाई। कई मल्टी स्पेशलिस्ट यहाँ हॉस्पिटल बनाने थे, वो नहीं बन पाया। शिक्षा के कई क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हुई। सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, कंक्रीट कोई प्लान नहीं है जिसके वजह से ये बजट को खर्च कर पाए। अब ये बजट खर्च करने के बजाय महिला सम्मान योजना जैसे ले आ रहे हैं, वृद्धा पेंशन योजना जैसे लिया, ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने से राज्य में एक चीज तो हो गई कि लोग निकम्मे होते चले जा रहे हैं। लोगों में स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, लोगों का स्किल घटता चला जा रहा है। अब जो काबिल लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाई कि जो लोग नाकाबिल हैं वो हमारे बराबर बैठ के खाना खा रहे हैं। आज लेबर मैंसन मिलना बहुत मुश्किल है, लोगों को अपने काम के लिए कूली मजदूर मिलने में दुबारा हुआ क्योंकि इनका पेट भरा जा रहा है। नहीं तो हेमंत साहब, यही मेरा सवाल भी है कि क्या ये चीजें मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलती है या उन्हें पता चलता है तो वो भी शांत रह जाते हैं कि अच्छा ठीक है जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं? मतलब इनका कोई माई बाप नहीं होता, कोई जवाब लेता नहीं है इनसे, या सब कुछ साठगांठ का मामला है? क्योंकि मिली जुली सरकार है और इनका प्लान ही है करप्शन लेवल पर। अब चूंकि मैं नहीं कह रहा हूं मैं कि इस राज्य का भला चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री काम करे, हम सबकी गुड विशेष है, जनता ने उनको चुनकर मैंडेट देकर भेजा है, लेकिन आप कब तक जनता को ठगेंगे? कब तक आप प्लानों का हवाला देते हुए कई तरह के आवंटन करेंगे, कई तरह की योजना बनाएंगे, लेकिन कोई भी योजना धरातल पर नहीं है और इसका पूरा जानकारी मुख्यमंत्री जी को है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, राज्य का विकास योजना करने के बजाय, राज्य में मीटिंग करने के बजाय वो दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में घूम रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करे कि राज्य सरकार बहुत ही तन्मयता के साथ राज्य का विकास करना चाहती। ये तो छलावा है, ये तो छलावा है, पूरी तरह छलावा। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय कुमार जी, हमने जितने भी विभाग का जिक्र किया, सवाल वही है आपसे कि विभाग अपने मनमानी तरीके से पैसा उसको दे दिया गया कि भाई आप ले लो, 1,000 करोड़ आप ले लो, लेकिन 1,000 करोड़ तो दे दिया गया, लेकिन अब उस पैसे का माई बाप कौन? किससे पूछेंगे कितना खर्च हुआ, कितना आपके पास बचा है, कितनी आपकी जरूरत है, कितना आपका आगे का प्लान है, आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या कर सकते हैं? ये कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं होता है क्या कि भाई सवाल जवाब बैठिए, मुख्यमंत्री बैठेंगे, आपको जवाब देना होगा? बाकी राज्यों में तो हो रहा है। क्या यही वजह है कि झारखंड आज भी मतलब बिलो द बेल्ट वाला जीवन जी रहा है? रीजन ये है कि पैसा तो है
लेकिन पैसा खर्च किस तरह से हो रहा है इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि आज झारखंड की यह स्थिति बनी हुई। देखिए शिवम जी, वही बात है जो अभी गुप्ता साहब ने कहा और मैं कई बार कह चुका हूँ। राज्य के लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेवारी वहाँ के मुखिया का है, जो मुख्यमंत्री है। और ठीक बोले अभी गुप्ता साहब, और मैं भी कई बार बोला हूँ कि जब मुख्यमंत्री खनन का पट्टा अपने नाम से ले लेता तो आप उनके क्या कहें, उनके मतलब नियति और नियत को समझ सकते हैं आप। सहज समझा जा सकता है कि आखिर उनकी सोच की परिधि क्या है। मैं कहता हूं कि झारखंड में जब इतना पैसा है, आपके बजट खर्च नहीं हो रहे, को विभाग 0 खर्च किया है, कोई 4% खर्च किया है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। आप केंद्र से पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं। और अभी गुप्ता जी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी की बात, मैं मुफ्त की रेवड़ी को भी मान लेता हूँ। उस मुफ्त की रेवड़ी को भी ये लोग सहजता से नहीं बांट पा रहा है, जिसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें सिर्फ फॉर्म आया और उसको दे देना है पैसा, कुछ छाटना भी नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, ना अगला ना पिछड़ा, उम्र हो गई 60 वर्ष, दे दो पेंशन। वो काम भी नहीं हो पा रहा है। तो योजनाएं और स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल की बात तो करना बेईमानी है। मैंने कहा ना कि ठंड आधी बीत गई, कंबल नहीं बटे। आप समझ सकते हैं कि राज्य के जो मुखिया है वो कितने संवेदनशील है। या तो उनको कुछ नहीं आता, कोरा कागज है, लेकिन हम कोरा भी नहीं करते। जब अपने नाम से सेना की जमीन करानी होती है तो करा लेते हैं, जब अपने नाम से खनन का पट्टा कराना होता है तो करा लेते हैं। पता नहीं क्या स्थिति है, वो क्या समझते हैं। जातीय समीकरणों से चुनाव जीत जाते हैं, वोट आ जाते हैं, लेकिन राज्य की जो समस्याएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है। दुर्भाग्य है ये, और क्या कर सकते हैं शिवम जी। दूसरे राज्यों से सीखना भी नहीं चाहते हैं कि भाई दूसरा राज्य कैसे चल रहा है, कैसे मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर इनको झारखंडियों की पीड़ा होती, अगर इनको दर्द होता, अगर इनको संवेदना होती, तो चीजें सारी हायर हो जाती है। अगर हम किसी चीज को नहीं जानते टेक्निकली, तो हम टेक्नीशियन को हायर कर लेते हैं। हमें मकान बनाना है, हम नहीं जानते हैं तो हम उसको हायर करते हैं, इंजीनियर हो, मिस्त्री हो, सब हायर करते हैं। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक कल्पना होनी चाहिए कि हम चाहते क्या है। हमें तो बड़ा अजीब लगता है कि मुख्यमंत्री आखिर क्या चाहते हैं, किसी और राज्य को ले जाना चाहते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राज वाली स्थिति। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा विजय जी। अजय, सवाल जब ये होता है कि भाई पैसा जा कहां रहा है, तो फिर कोई पूछने वाला है नहीं कि पैसा जा कहां रहा है। ये जो मुख्यमंत्री आवास में बैठक होती है, इस बैठक में जितने भी कैबिनेट मंत्री आते हैं, जितना भी कैबिनेट के जो 11-12 इनके ड्रीम 11 है, ये सब लोग इनको कुछ बताते नहीं है क्या कि किसी चीज की जरूरत है, अभी हमें इतना पैसा चाहिए। लेकिन ये पैसा अभी लेके करेंगे भी क्या? जो पैसा मिला वो तो खर्च हो नहीं रहा है। तो मतलब जानबूझकर अंधे के हाथ में बटेर थमाया जा रहा है क्या? कि आप एक काम करो, आपको कुछ रहता पता नहीं, फिर भी 1000 करोड़ आप ले लो, कम से कम हम बोल तो सकेंगे कि भाई हमने पैसा दे दिया है। तो मतलब काम काज क्या चल रहा है कुछ अता पता नहीं, बट पैसा लेते जाओ अंधाधुंध तरीके से। निश्चित रूप से सब ये सवाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये इन तमाम विभागों की बंटवारों की अगर बात करें तो तमाम विभागों की बंटवारे के मंत्री और कृषि मंत्री जिम्मेदार है इन तमाम खर्चों के लिए भी। क्योंकि ये विडंबना रही है कि यह झारखंड जो है इन तमाम योजनाएं, कई योजनाएं हर सरकारें निकालती है, उन योजनाओं को धरती से उतारने के लिए पैसे आवंटन तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए यानी सरकार की सिस्टम उस हिसाब से यानी तैयार नहीं होती है, जिसके कारण वो पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे सिस्टम है, जैसे एग्रीकल्चर की कई ऐसे जो है राज्य के, आप समझ सकते हैं कि विडंबना है कि राज्य के 70% ऐसी जमीन है जो एग्रीकल्चर के मतलब पानी के बिना वहाँ सिंचाई नहीं की जा सकती है, और एक ही फसली होता है। राज्य को इस पर हमेशा लगभग करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि राज्य में इन जलाशयों को लेकर के तमाम जल संसाधनों की बात कर ले, अगर डैमों की बात कर ले, उन पानी खेतों में पहुंचाने के लिए अरबों रुपया खर्च हुए, लेकिन अब उसका परिणत क्या फलीभूत क्या है? ठीक, राज्य में कई ऐसे डैम बने, लेकिन इसका उपयोग उन खेतों पे पानी पहुंचने पर तक नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि इन तमाम चीजों पे पैसे खर्च होने के बावजूद भ्रष्टाचार करने के कारण खेतों में पैसे पहुंच नहीं पाते। वैसे ही हालात राज्य की हेल्थ सिस्टम में आप देख सकते हैं। पूरे आंकड़े में अगर बात करें तो झारखंड का हेल्थ सिस्टम आप समझ सकते हैं कि झारखंड सबसे निचले स्तर का है, और उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, वो होगा ही, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो पैसा खर्च ही नहीं हो रहा, तो सिस्टम कैसे सही होगा?
भाई कोई भी विभाग हो, हम कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग नहीं, शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उसमें जो पैसा मेरा वो खर्च ही नहीं होगा, तो स्थिति तो यही बनी रहेगी ना। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी आपका भी, और हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सवाल ये कि विभाग के पास पैसा तो भरपूर है, लेकिन विभाग लापरवाही क्यों कर रहा है, या अधिकारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, और राज्य की स्थिति जैसी थी वैसी अगर बनी हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल। चर्चा में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।